कार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने भाग 5 तक कंप्लीट किया। भाग 5 में हमने जाना मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है, और आज अपन भाग 6 में देखेंगे कि जो मंत्री परिषद है उसके पास किस प्रकार की शक्तियां हैं और कैसे वह इन शक्तियों का प्रयोग करता है। सारा बताया था मैंने, सारा सेम ही है लगभग। अगर आपने केंद्र सरकार अच्छे से चैप्टर पिछला जो पढ़ा है था वो अच्छे से पढ़ा है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि जो सारे पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट लगभग सेम ही हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले मंत्री परिषद की शक्तियाँ और कार्य। बात करें मंत्री परिषद की तो चर्चा करी थी हमने। अपने भारत में केंद्र में देखें तो संसदीय व्यवस्था है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी संसदात्मक व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता है क्या है, एक होता है संवैधानिक या वैधानिक प्रमुख और एक होता है वास्तविक प्रमुख। देखा था हमने, उस केंद्र हम देख चुके, केंद्र में किस प्रकार होते हैं। राज्य की बात करें तो जो संवैधानिक या वैधानिक प्रमुख होता है वो आपके राज्यपाल होता है, ये भी हमने चर्चा कर ली थी। इसके अलावा जो वास्तविक प्रमुख है, या अपन कह सकते हैं कि सारी जो शक्तियां हैं या जो सारी शक्तियों का कौन प्रयोग करता है वो आपके मंत्री परिषद होती है। देखेंगे आगे कैसे होती है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163 क्या कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, मतलब सहायता और परामर्श देने के लिए एक क्या होगी, मंत्री परिषद होगी, और जिसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री होगा। तो इसका मतलब राज्यपाल किसके कहने से कार्य करेगा, सीधी सी बात है, मंत्री परिषद के कहने से कार्य करेगा। और वास्तविक स्थिति यही है कि जो मंत्री परिषद कहती है वही आपके राज्यपाल करता है, और केंद्र में भी वही स्थिति होती है राष्ट्रपति की। जो कौन कहता है, जो अपने राष्ट्रपति केंद्र में जो अपने मंत्री परिषद कहेगी वही वहाँ का राष्ट्रपति करेगा। अभी जैसे देखो, अपने राजस्थान में एग्जाम्पल अगर दूँ तो कोई भी फैसला है तो हम अशोक गहलोत की तरफ देखते हैं। क्यों, मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद के प्रमुख है, कोई भी फैसला लेना होता है वे अंतिम फैसला लेते हैं। जैसे आज आपने देखा 10th क्लास जो अभी 2 पेपर बचे हुए थे उनके बारे में भी डिसीजन आया, तो उन्होंने फैसला लिया। ये कहीं आपने राज्यपाल का नाम देखा कि राज्यपाल ने कहा भाई नहीं एग्जाम होंगे, ऐसे होंगे? नहीं, सारी चीज़ें किन के हाथों में होती है, मंत्री परिषद के हाथों में होती है। इसके अलावा मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो कह सकता हूँ कि जो फाइनल डिसीजन, जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है राज्य में। तो वास्तविक स्थिति में सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा ही मुख्यमंत्री निर्णय से राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री क्या करता है, जो भी निर्णय लेता है उनसे सूचित करवाता है कि इनको, राज्यपाल को। तो आपकी बिल्कुल एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद के पास। मंत्री परिषद में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी सूचना देता है कौन, मुख्यमंत्री देता है किसको, राज्यपाल को। आगे देखेंगे, चर्चा भी करी थी केंद्र सरकार में। राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होता है, याद है? तो ऐसे कैसे सेम यहाँ भी है। जो मुख्यमंत्री होगा वो आपके मंत्री परिषद और आपके राज्यपाल के बीच क्या होगा, एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। किस प्रकार कड़ी के रूप में कार्य करेगा अपन देखेंगे अभी। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य निम्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें, बड़ा क्वेश्चन एक पूछा जाता है तो बड़ा क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा। तो बड़े से हिसाब से आपको सारे पॉइंट्स कम से कम आपको दिमाग में रखने हैं। पॉइंट्स आपको याद है तो अंदर 2-2 3-3 लाइनें आप अपने मन से अच्छे से लिख सकते हो। तो अपन देखते हैं, सबसे पहला जो काम होता है शासन की नीति निर्धारित करना। याद करो, यही हमने केंद्र की मंत्री परिषद में पढ़ा था, केंद्र की मंत्री परिषद। मैं तो कह रहा हूँ अभी देख लो, जैसे कोरोना चल रहा है इस समय, जो शासन की नीति है, जो लॉकडाउन करना है, क्या राष्ट्रपति आए कि मैं लॉकडाउन करूँगा? नहीं ना। आप किसको देखते हो, टीवी पर देखते हो ना, नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कहा भाई हम लॉकडाउन करेंगे, उसके बाद और लॉकडाउन करेंगे, और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ये कौन कह रहा है, मोदी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इसका मतलब शासन की सारी शक्ति केंद्र में किसके पास होती है, मंत्री परिषद। उसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य में बात करें हम तो राज्य में जो शासन की नीति होती है वो कौन निर्धारित करता है, मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद कह सकते हो आप सीधे से शब्दों में ना। जैसे अभी आपने कहा नई चीज़ें हो रही है, जैसे अभी हाल ही में आज या हम कल का ही देखें तो 10th वालों का एग्ज़ाम डेट फिक्स करी भाई जून के बाद लगभग हो जाएगा इनके। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं कि भाई काफ़ी समय तक जो आपके रात में जो लॉकडाउन चल रहा है वो रहेगा। तो सारी चीज़ें किसके पास होती है, मंत्री परिषद के पास।
तो सबसे पहला काम क्या है? शासन की नीति निर्धारित करना। मंत्री परिषद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? शासन की नीति निर्धारित करनी है। शासन की नीति मतलब शासन को, अपने राज्य को किस प्रकार चलाना है, ये सारी की सारी नीति निर्धारित करने का काम किसके पास होता है? मंत्री परिषद का। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, महत्वपूर्ण कार्य है। महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित निर्णय लेना। जो महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, जो भी निर्णय लेना है वो भी मंत्रिपरिषद के हाथ में होता है। जैसे अभी हमने देखा कोरोना, तो किनको घर पे रहना है, किनको ड्यूटी पे जाना है। जैसे हमने देखा चिकित्सक है, जो भी आपके पुलिसकर्मी हैं, ये सारे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सब किसने तय किया कि कौन कौन सेवाएं देगा, कौन सेवाएं नहीं देगा? टीचर्स को तो कहीं नहीं बुलाया, और जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं जैसे स्कूल में लगाया। जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं अपने राजस्थान में, उनकी देख रेख करने के लिए, उनको क्वारंटीन करने के लिए, है ना। तो ये सारी डिसीजंस कौन लेता है? मंत्री परिषद लेती है। महत्वपूर्ण विभागों से निर्णय लेना और उन्हें क्या करना? क्रियान्वित करना, लागू करना भी काम किसका? सीधी सी बात है, शासन का। तो सबसे पहला काम है शासन की नीति निर्धारित करना। शासन, सरकार को किस प्रकार चलाना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, ये सारा ही काम किसका होता है? मंत्री परिषद का होता है। दूसरा काम, उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श। सेम वैसे ये याद करो, कई सारी नियुक्तियां देखी थी हमने राष्ट्रपति के समय। राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है किन की सलाह से? मंत्री परिषद की। उसी प्रकार राज्य में भी क्या होता है? जिन उच्च पदों पर कौन नियुक्ति देता है? राज्यपाल। लेकिन किसके परामर्श से देता है? मंत्री परिषद। सिंपल सी भाषा में मंत्री परिषद कहेगी इसको नियुक्त कर दो, राज्यपाल को उसे करना पड़ेगा ना। तो राज्यपाल, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल बता दिया था मैंने। महाधिवक्ता क्या होता है? एडवोकेट जनरल बता दिया था मैंने आपको। ये क्या होता है महाधिवक्ता? ये हमने देखा था आर्टिकल 176, उसमें देखा था महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल है। महान्यायवादी क्या था? वो केंद्र में जो सरकार होती है उसका सबसे बड़ा विधि का जानकार या कानून कह सकते हो। वो किसी मामले में सरकार की क्या करता है? पैरवी करता है। हमने देखे होंगे, एक टाइप से कह सकते हो सरकार का वकील होता है। तो केंद्र सरकार में केंद्र सरकार का जो वकील होगा उसे हम क्या कहेंगे? महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्य में भी तो सरकार है ना, उसका प्रमुख क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य। आरपीएससी आप कहोगे सर ये क्या है? देखो सिंपल सी बात, यहाँ लिख लेना ना हिंदी में, राजस्थान लोक सेवा आयोग। जैसे हमने केंद्र सरकार में यूपीएससी को देखा था कि यूपीएससी के अध्यक्ष और जो आपके संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं जिसको, उसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी क्या करता है? बताया था देश का सबसे बड़ा एग्जाम आईएएस वाला जो अपन कहते हैं यूपीएससी का एग्जाम, वो कंडक्ट करवाता है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में क्या होता है? पीएससी कहते हैं जिसको। राजस्थान में तो राजस्थान पीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। तथा अन्य उच्च अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन वास्तविक रूप में क्या होता है भाई? इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। मंत्रिपरिषद ने कह दिया इनको बनाना है तो फिर इनको ही बनाना पड़ेगा। अब क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल, है ना, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ हमने क्या देखी? शासन की नीति निर्धारित करना। दूसरी हमने देखी उच्च पदों पर नियुक्ति के संबंध में मंत्रिपरिषद की सलाह ली जाती है, यह सलाह मंत्रिपरिषद देता है। तीसरा देखो, विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वही बात है, जो सरकार होगी वही तो करेगी। जो सरकार होगी वही तो शासन का क्या करेगी? प्रतिनिधित्व। अब कहोगे प्रतिनिधित्व क्या होता है सर? सिंपल सी बात है, लीडर। जैसे क्लास में मॉनिटर होता है, वो क्लास का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है भाई? प्रतिनिधित्व करता है। तो मंत्री विधानमंडल में कौन शासन का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? सरकार करेगी, मंत्रिपरिषद करेगी। तो जो मंत्रीगण होते हैं विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्न और आलोचनाओं का क्या देते हैं? उत्तर देते हैं और शासन की नीति का समर्थन करते हैं। सिंपल सा समझा देता हूँ। देखो, शासन का प्रतिनिधित्व करना जो लीडर होगा वही करेगा। मैं सिंपल सा एग्जांपल, एक मैच खेलना जैसे, तो आपने देखा भारत का कप्तान कौन है? विराट कोहली है। और सभी टीम के लीडर क्या होते हैं? उनका समर्थन करते हैं। बस वैसे के वैसे जो टीम है, मंत्रीगण क्या है? एक टीम की तरह है। देखा होगा जैसे विराट कोहली कोई मैच हार जाते हैं तो बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उनसे पूछा जाता है कि भाई किस प्रकार जीते, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ। तो उसी प्रकार जो विधानसभा, जो विधान परिषद में जो मंत्रीगण जाते हैं तो उनसे भी क्या पूछते हैं भाई? सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन
घबराने की कोई बात नहीं है। बस मैं एक ही चीज़ मानता हूँ, सरकार के पास क्या होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। आलोचना का उत्तर देते हैं, वह शासन की नीति का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। अपनी खुद की सरकार का तो समर्थन ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, विधानमंडल में शासन का क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। तो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद में उपस्थित होकर सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और वहाँ पे शासन का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, लीडरशिप। कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। और भाई सीधी सी बात है, कानून निर्माण प्रक्रिया में पूरी कंप्लीट बता चुका हूँ, अच्छे से समझा चुका हूँ किस प्रकार कानून का निर्माण होता है। अपन देखेंगे मंत्रिपरिषद शासन ही नहीं वरन कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो अपन कह सकते हैं शासन ही नहीं, इम्पोर्टेंट सारे जो कानून है उनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका। कानून बनते कहाँ से, राज्य में, बताया था ना, विधानसभा। सारी शक्तियाँ लगभग किसके पास होती है, विधानसभा के पास होती है। विधान परिषद के पास नाम मात्र की शक्तियाँ होती है। आपके लिए क्वेश्चन कमेंट करके बताओगे मुझे कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने माह तक अपने पास रोक के रख सकता है। कौन से विधेयक कब और किस क्रम में पेश किए जाएंगे, ये भी कौन तय करती है, मंत्रिपरिषद। वही बात है, राज्य सरकार को जो कानून बनवाने होते हैं कि भाई ये जरूरी कानून है, पहले बनवाना है, तो उसका विधेयक क्या रखेंगे, पहले रखेंगे। और सरकार, वही तो सरकार है जिसकी मंत्रिपरिषद है, तो वो क्या करेंगे, तय करते हैं। देखो सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर पीछे वाले सारे वीडियो अच्छे से देखें तो आपको इनमें मुझे पता लगभग समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन पिछले वीडियो अगर नहीं देखें तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, फिर आपके दिमाग घूमेगा सर मंत्रिपरिषद क्या है, वो क्या है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं क्लियर करवा चुका हूँ और एक पिछला चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है। तो अपन क्या देख रहे हैं भाई, कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। कानून निर्माण का कार्यक्रम भी निश्चित करना किसके हाथ में होता है, मंत्रिपरिषद के। किस प्रकार कौन सा कानून बनाना है, कौन सा विधेयक रखना है, अब मैं बता चुका हूँ ना विधेयक क्या होते हैं। जब कानून नहीं बनता तब तक क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है। तो विधेयक कौन रखते हैं, सरकारी विधेयक रखते हैं ज़्यादातर, जो सरकार के मंत्रीगण या सरकार के जो सदस्य होते हैं। तो सरकार के पास बहुमत होता तो आसानी से पारित भी हो जाता है। और विधान परिषद में तो घबराने की जरूरत है भी नहीं, बताया मैंने, है ना। क्योंकि बजट तैयार करना लास्ट के 5वां काम है ना, बजट तैयार करना। आप कहोगे सर बजट तो वित्त मंत्री रखता है, बजट वित्त मंत्री रखता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल रखवाता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन तैयार कौन करेगा, वित्त मंत्री अकेला घर पे बैठे बैठे तैयार करेगा क्या, अपनी मनमर्जी से? नहीं, सारी चीज़ें मंत्री परिषद की बैठक में तय होती है। मुख्यमंत्री बैठते हैं, सारे अलग अलग मंत्री बैठते हैं और चर्चा करते हैं, हमें किस मद पर कितना खर्च करना है, किस चीज़ पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर हमें कम ध्यान देना है, किस चीज़ को जितना करेंगे उतना ही चल जाएगा। तो इस प्रकार के सारे चीज़ों को साथ बैठकर क्या करते हैं, बजट तैयार करवाते हैं। मंत्रिपरिषद का काम वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पता ही है, धन विधेयक होता है। बजट मंत्रिपरिषद की नीति द्वारा ही तैयार किया जाता है। सरकार की जो नीति होती है उसी प्रकार क्या तैयार किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। बजट बता चुका हूँ, क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112। बजट पारित करवाने का उत्तरदायित्व तो किसका होता है, मंत्रिपरिषद का। आप कहोगे सर ऐसा कैसे, पारित करवाने का उद्देश्य इनका ही तो होता है, सरकार के पास बहुमत होता है। अच्छा सा ये बजट बनाते हैं, फिर सरकार की तरफ से विधानसभा में रखते हैं, सरकार के पास बहुमत होगा। भाई सरकार के पास बहुमत होगा तो आराम से पारित हो जाएगा क्या, ये अपने बजट। और अगर ये बजट फिर आगे किसके पास जाता है, याद करो, अगर विधान परिषद है राज्य में तो विधान परिषद के पास जाता है, और वहाँ जाते ही क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन रोक सकते हैं, बाकी और कुछ भी शक्तियाँ विधान परिषद के पास है नहीं। वित्तीय शक्तियों के मामले में सारी चीज़ों की चर्चा अपन कर चुके हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपके सारी मैंने मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ। आपके अगर यहाँ क्वेश्चन बनता है बड़ा तो आपसे पूछेंगे मंत्रिपरिषद का गठन, पूछ सकते हैं आपसे, याद रखना है। या फिर आपसे पूछ सकते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियाँ और कार्य तथा इनकी कार्य प्रणाली को समझाइए। कार्य प्रणाली में इससे पहले वाले पार्ट में समझा चुका हूँ, और इसमें आपको मैं मंत्रिपरिषद की प्रमुख कौन सी शक्तियाँ हैं उनकी अपन चर्चा कर चुके हैं, ये वाली कंप्लीट। आगे चलते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरफ। मंत्री बताया था मैंने, मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है, मुख्य होता है, कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रधान होता है। सारी चीज़ें वही बताया था मैंने। राज्य में भी संसदात्मक व्यवस्था रखी गई है या व्यवस्था की गई है। इनके तहत एक राज्य में वैधानिक संवैधानिक प्रमुख होता है जो राज्यपाल कहलाएगा, तथा एक वास्तविक प्रमुख होगा जो मंत्रिपरिषद का भी मुखिया होगा। उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रधान या फिर कहेंगे मुख्यमंत्री।
ये राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री के समान होती है। शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप आराम से इसको अच्छे से 1-2 लाइन में ऐड करके लिख सकते हो। सारी चीज़ें जो समझा रहा हूँ वो भी आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्योंकि सामाजिक में जितना आप रटने की कोशिश करोगे चीज़ें रटी नहीं जाएगी, लेकिन समझ लोगे तो मैं कह रहा हूँ आपको बस पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं, बाकी आप अपने मन से खूब सारा लिख सकते हो। ये नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट बस रटे हुए इधर उधर नहीं, अच्छे से आप समझोगे तो लिख पाओगे। सामाजिक सब्जेक्ट ही ऐसा है ना। तो केंद्र में जो प्रधानमंत्री की स्थिति होती है वही लगभग स्थिति राज्य में किसकी होती है, मुख्यमंत्री की होती है। इसके अलावा नियुक्ति आर्टिकल 164 कौन करता है, राज्यपाल। किसको करता है, विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। और बहुमत अगर प्राप्त नहीं हो तो अपने स्वविवेक से, मैंने बताया था ना, सभी पार्टियों को आमंत्रित करता है। अपन चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो आर्टिकल 164 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य, ये एक और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्य प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। राज्य प्रशासन या राज्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है मंत्रिपरिषद, उसका जो मुखिया कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब देख, तो सबसे पहला काम ये वही काम है जो हमने प्रधानमंत्री में पढ़े थे। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद का निर्माण, कार्य का बंटवारा मंत्रियों में, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य, विधानसभा का नेता। सेम या विधानसभा का नेता, वहाँ पे जिस सदन का वो होता था प्रधानमंत्री, उस सदन का नेता कहलाता था। अपन चर्चा कर चुके हैं। सामान्यतः लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले मंत्रिपरिषद का निर्माण, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उसका विशेष अधिकार क्या होता है, वो अपना खुद का तय करेगा। भाई मुझे सोचो, एक मुख्यमंत्री बन गया तो क्या सारे राज्य को अकेला संभाल लेगा। मैं तो कह रहा हूँ अपने स्कूल पे आओ सीधे, अपने स्कूल पे आ गए, प्रिंसिपल मैम है, क्या सभी टीचर को नहीं लगाए, खुद अकेले सारे संभाल लेंगे? नहीं। जैसे ही मैम बने या कोई दूसरे भी अगर प्रिंसिपल बनते हैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ है, कौन कौन से सब्जेक्ट एंड किन किन टीचरों को लगाना है। सही सोचेंगे नहीं सोचेंगे। यही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री बनते ही उसके पास सबसे पहले काम क्या रहेगा कि उसको मुख्यमंत्री बनते ही कौन कौन से मंत्री बनाने हैं, किस किस को कौन सा विभाग देना है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर जैसे सोचो गणित पढ़ाने वाले सर को संस्कृत दे दे तो क्या होगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। वो उस जिस मंत्री को हम जो विभाग दे रहे हैं, जिस मामले को हम दे रहे हैं उनको कि भाई ये आपको संभालना है, उनके बारे में उनको जानकारी भी होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें देखना ये मुख्यमंत्री का काम होता है। तो जो मुख्यमंत्री सर्वप्रथम अपनी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की सूची किसको सौंपेगा, राज्यपाल को। राज्यपाल उनकी क्या करेगा, नियुक्ति करेगा। ये सीएम का क्या है, विशेष अधिकार है। इसके अलावा दूसरा काम का पॉइंट याद होने चाहिए बस, मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करना। मंत्रियों में कार्यों का बंटवारा करना कि भाई कौन सा कार्य, कौन सा विभाग किस मंत्री को देना है, कौन तय करेगा, राज्य में मुख्यमंत्री तय करता है। इसके अलावा वो उनमें क्या कर सकता है, चेंजेस, परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे गणित के टीचर को संस्कृत दे दी लगा, लेकिन संस्कृत तो सही पढ़ा ही नहीं रही। उनसे पूछा भाई क्या दिक्कत है, कि मुझे तो गणित आती है। कि ठीक है, आप संस्कृत की जगह क्या ले लीजिए, गणित ले लीजिए। परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज़, एक जना उसको एक या एक से अधिक विभाग भी दे सकते हैं। जैसे आप गणित और सामाजिक को संभालिए, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल ऐसे। आगे चलते हैं, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन बताया मैंने। मंत्रिमंडल के कार्य संचालन का सारा कार्य किसका होता है, केंद्र में होता है प्रधानमंत्री का और राज्य में होता है मुख्यमंत्री का। तो सीएम मंत्रिमंडल की बैठकों को बुलाता है, उनकी अध्यक्षता करता है, बैठक के लिए एजेंडा तैयार करता है। आपको अगर सर एजेंडा क्या होता है, भाई सिंपल सी बात है, कार्य सूची हिंदी में इसको कहते हैं। पहले तय तो होगा ना किस चीज़ पर बैठक करनी। जैसे कल दोपहर को बैठक हुई थी कि भाई 10th वाले पेपरों का क्या करना, उनको बचे हुए जो पेपर है करवाना नहीं करवाना, वो बैठक हुई। लेकिन उससे पहले तैयार किया गया था कि हमें किस चीज़ पर बैठक करनी है। तो उससे एक दिन पहले पेपर में आया था, सुबह न्यूज़ आ गई थी कि भैया आज 11:30-12 बजे चर्चा करने वाले हैं कि 10th वालों के जो पेपर है होंगे या नहीं होंगे। तो जो ये पहले चीज़ें तय करते हैं वो क्या कहते हैं, एजेंडा। या सिंपल सी भाषा में कहूँ तो आपने कई बार अपना टाइम टेबल बनाया होगा। कई बार क्या बनाया होगा, टाइम टेबल, सुबह इतने बजे उठना है, इतने से इतने बजे तक क्या करना है, पढ़ाई करनी है। वैसे फॉलो बहुत कम होता है ना, वैसे भी नहीं होता भी फॉलो, तो टाइम टेबल बड़ा मुश्किल होता है। तो इससे अच्छा तो ये जो टाइम टेबल है वही आपकी क्या है, एजेंडा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही होती है किसके निर्देशानुसार होती है,
सीएम मतलब मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार होती है। तो ये मंत्रिमंडल का जो अपने कार्य संचालन था ये हो गया। शासन के विभिन्न विभागों में आपस में समन्वय बनाए के रखता है। आप कहोगे सर कैसे? कोई भी विभाग जो मेंबर है वो आपस में लड़े नहीं, और उनमें अगर कोई विभेद हो भी जाए तो उन्हें दूर करने का प्रयास भी कौन करता है? मुख्यमंत्री। जैसे किसी को शिक्षा विभाग दिया, किसी को चिकित्सा, लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री कहेगा भाई चुपचाप सीधे सीधे बैठ जाओ। किसी प्रकार से समझा सकता है इनको है, और नहीं समझेंगे तो फिर क्या करेगा? इनसे अपने जो विभाग दिए इनसे छीन लेगा, सीधी सी बात है। तो भाई सीधी सी बात, सीएम ये कोशिश करता है कि सभी विभाग मिलकर कार्य करें। सभी जो विभाग है वो कैसे कार्य करें? मिलकर कार्य करे। कौन कोशिश करता है? मुख्यमंत्री। किसी भी प्रकार का विरोधाभास हो तो इन्हें दूर करने का प्रयास करता है। वो आपस में सभी विभागों में समन्वय बनाने की कोशिश करता है। ये आपके कंप्लीट चौथा हो गया। पांचवा, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच का संबंध। सोचो, मंत्रिपरिषद को कोई बात कहनी हो राज्यपाल से, तो मान लेते खूब सारे मंत्रिपरिषद में, तो सारे के सारे क्या उनके घर पे जाके बैठ जाएंगे? बेचारा राज्यपाल परेशान हो जाएगा। इस प्रकार तो क्यों किसी न किसी मुद्दे को लेके आते रहेंगे, और इतने जनों के लिए फिर पूरा प्रबंधन करना मुश्किल हो जाएगा। तो होता क्या, मंत्रिपरिषद क्या करते हैं? जो मंत्रिपरिषद को काम होता है, ये जैसे मान लेते हैं भाई ये पूरी मंत्रिपरिषद, ये जो काम होता है ये कह देते हैं किसको? ये किसको कह देते हैं? ये मुख्यमंत्री को कह देते हैं। मुख्यमंत्री आगे किसको कह देता है? राज्यपाल को कह देता है। आगे किसको कह देता है? राज्यपाल को कह देता है। तो होता क्या है, मंत्रिपरिषद की कोई बात है यहाँ तक पहुँचानी है तो वो किसको कहेगा? इसको कहेगा कि भाई मुख्यमंत्री आप जाओ। तो ये मुख्यमंत्री अकेले जाते हैं तो ये भी ज़्यादा परेशान नहीं कि भाई चलो ठीक है अकेला ही है, तो ये बात सुन लेते हैं। इनको कोई बात कहनी है तो इनको कह देते हैं भाई हाँ वापस इनको ये कह देना। मतलब ये बीच में क्या करते हैं? कड़ी का काम करता है। जैसे दो जने बात कर रहे हैं तो ये समझ लो ये आपके मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन क्या करता है? कड़ी का कार्य तो ये करता है ना। तो लिख सकता हूँ, राज्यपाल के बीच संबंध स्थापित करता है। मंत्रिमंडल के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देता है और राज्यपाल के विचार मंत्रिमंडल तक पहुँचाता है। ये कड़ी का कार्य करता है। लास्ट पॉइंट छठा, विधानसभा का नेता। शासन का जो प्रधान वो विधानसभा का नेता भी, और विधानसभा के नेता के रूप में कानून का निर्माण भी करता है। कानून के निर्माण करने की शक्ति भी प्राप्त होता है। तो कुल मिला कह सकते हैं ये शासन का प्रधान होता है, साथ ही साथ ये क्या होता है? विधानसभा का नेता भी होता है, क्योंकि बहुमत दल का क्या होता है? नेता होता है। विधानसभा के नेता के रूप में कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त होती है। कानून निर्माण मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार होता है। सही बात है, मुख्यमंत्री की इच्छा है, जिस चीज़ के ऊपर कानून बनाना उसी के ऊपर बनेगा। सिंपल सी बात, क्यों? उनके पास बहुमत होता है। विधानसभा के नेता के रूप में विधानसभा को भंग करने का परामर्श भी दे सकता है। आपको अगर सर ये खुद क्यों देगा कि हमारी विधानसभा को भंग कर दीजिए? जब एक्चुअल में क्या होता है, जब सरकार के पास बहुमत नहीं रहता या फिर जो विपक्ष होता है वह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, तब सरकार को लगता है अपने पास क्या नहीं है? अपने पास बहुमत नहीं है। तब उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में सीधी सी बात है कि सरकार गिर जाती है। और जो सरकार गिरती कैसे है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो आपके राज्यपाल को कहेंगे कि भाई हमारे पास अब विश्वास मत, या अपन कह सकते हैं विश्वास रहा नहीं है, हमारे पास बहुमत नहीं है, आप विधानसभा को क्या कर दीजिए? भंग कर दीजिए। तो उस समय इस स्थिति में विधानसभा को भंग कर दिया जाता है। ये स्थिति कंप्लीट। अपन सारी की सारी चीज़ें, आज कुछ नया वैसे था नहीं, पिछले चैप्टर में भी हमने चर्चा की थी, कुछ नया है नहीं। इसके अलावा एक वीडियो इसका और बनेगा आपके हाईकोर्ट, जो कि उच्च न्यायालय है, जो कि लगभग सुप्रीम कोर्ट के आपके समान रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस उनमें रहेगा नहीं। एक वीडियो मतलब कह सकते हैं कि 7वें पार्ट में ये चैप्टर भी आपके कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, करते रहिए लगातार।